अपने बेटा बेटी को भगवान की कथा जरूर सुनानी चाहिए। बालक और बालिका भारत का भविष्य हैं और ये जब तुम्हारे साथ आकर भगवान की कथा सुनेंगे तो तुम्हारी बात मानेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और संस्कारी बने रहेंगे। और हमारे बालक और बालिका को फिर किसी भी स्कूल में पढ़ा देना, तुम्हारे बच्चे किसी भी मजहबियों के चक्कर में आकर के अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए भारत के लोगों से हमारी प्रार्थना है, भारत के लोगों, तुम्हें अपनी बेटी को अथवा अपने बेटा को किसी मजहबी और प्लांटेड व्यक्ति के चंगुल से बचाना है तो अपने बच्चों को रामायण और भागवत की शिक्षा दो ताकि तुम्हारे बच्चे बब्बर हिंदू शेर बन पावें। बालकों के मस्तकों पर तिलक लगवाओ, इनको मंदिर ले जाओ। तुम लोग सबसे बड़ी भूल करते। आज हम एक जगह पत्रकार के साथ बैठे थे न्यूज में, तो वो बोले ये चमत्कार क्या है। हमने कहा हमारे पास चमत्कार नहीं, बालाजी की कृपा से वो जो सिद्धियां हैं वो तो गुरु जी की सिद्धि है। बोले सिद्धि क्या होती है। हमने कहा तुम हिंदू हो। बोले हाँ है। हमने कहा तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो। बोले पढ़ते हैं। तो हमने कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि की चौपाई पढ़ते हो। बोले पढ़ते हैं। तो हमने कहा तुम उसका अर्थ जानते हो। बोले वो नहीं जानते। हमने कहा इसीलिए तो तुम आधे हिंदू हो। हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमें सनातन के बारे में ज्ञान नहीं है। दूसरे मजहब के लोगों को, बच्चों को, बेटियों को बचपन से ही पढ़ाया जाने लगता है उसके धर्म के बारे में। हम लोग अपने धर्म के लिए नहीं पढ़ाते, यही दुर्भाग्य है। अब माता पिता को, भारत के लोगों को जगना पड़ेगा। अपने बेटा बेटी को कथा सुनवाओ, रामायण पढ़वाओ, मंदिर ले जाओ। तुम्हारी बेटी को कोई भी दूसरे मजहब का व्यक्ति आंख उठाकर नहीं देख सकता है। कोई भी आंख उठाकर तुम्हारी बेटी की तरफ देखेगा तो तुम्हारी बेटी को महारानी लक्ष्मीबाई याद आ जाएंगी। तुम्हारी बेटी को जैसे ही कोई आंख उठाकर देखेगा तो दुर्गा माता याद आ जाएंगी और वो काली बन जाएगी उस कालों के लिए। इसलिए अपने बच्चों को भगवान की कथा सुनाओ। क्या करो? बोलो 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 बोलो। बिल्कुल जरूरी है। एक व्यक्ति हमसे बोला, पंडित जी आपकी कथा में छोटे छोटे बच्चे भी बहुत आते हैं। हमने कहा यही बच्चे सुधरेंगे और सुनेंगे तभी भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने प्रण लिया। अभी कल की एक घटना सुनिए, नई ताजा खबर। हमारा तो मन बहुत आहत। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बयान देते हो। हम विवादित बयान नहीं देते। हमें भारत की यह दशा देख करके अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा होने लगती। हमें हिंदुओं के प्रति पीड़ा है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के भाई लोगों के ऊपर अब कोई भी दूसरे मजहब का अत्याचार ना करे। अब उसकी ठठरी और गठरी दोनों बांधनी पड़ेगी। लेकिन कल की घटना हम आपको बताते। कल एक न्यूज का हमने वो पढ़ा। इंदौर में एक शिक्षिका ने तिलक लगाने के ऊपर विद्यार्थियों को पीटा। और ये 80% हमारे होते हुए और इतनी सनातन की बात उठाते हुए ये घटना अभी भी तुम्हारे सामने घट रही। आज वो तिलक लगाने को रोक रहे, कल वो तुम्हें मंदिर जाने को रोकेंगे, परसों वो रामायण पढ़ने को रोकेंगे, अगले दिन वो तुम्हें भारत में रहने को रोकेंगे। धीरे धीरे तुम उनके गुलाम हो जाओगे। इसलिए सनातनीय जागो। अब ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बस बहुत हो गया। अब भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा।